राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्न को हल करना सिखाऊंगा दोस्तों। 5 × 10 × 15 × 20 × 25 में शून्य की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो ये कह रहा है कुल संख्या निकलवा रहा है जिसके अंदर शून्य आए। तो इस प्रकार इसमें जैसे ये 5 है तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। 5 इंटू 5 दूनी 10, इसको तोड़ दिया मैंने। इसी प्रकार 5 थी 15, इसी प्रकार मैंने 20 को तोड़ दिया। 4 पंजे 20, तो 2 इंटू 2 कर देता हूँ तो 4 हो गया इंटू 5। इसी प्रकार 25 को भी तोड़ देता हूँ मैं। 5 इंटू 5। इसी प्रकार 30 को भी तोड़ देता हूँ। 5 इंटू 2 इंटू 3। 30 को भी तोड़ दिया क्योंकि देखो 3 दूनी 6 पंजे 30। अब इस प्रकार ये तो मैंने सभी तोड़ दिए। अब मैं इसमें जोड़े बनाता हूँ कि शून्य वाले जोड़े कौन कौन से बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 5 दूनी 10, एक तो ये जोड़ा बन गया। इसी प्रकार एक ये बन गया 5 दूनी 10। इसी प्रकार एक ये जोड़ा बन गया 5 दूनी 10। अब इसमें एक ये जोड़ा बन गया 5 दूनी 10। और तो कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार देखिए आप 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 1 2 3 4, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या 4 होगी दोस्तों। तो ये पूछ रहा है शून्य की कुल कितनी संख्या होगी, तो 4 होगी दोस्तों। तो कितना आसानी से यह सवाल निकल गया दोस्तों। तो अगर ये पूछता है तो 4 शून्य होंगी। तो 1 2 3 4। तो ये कह रहा है शून्य की कुल कितनी संख्या होंगी, 4। 1 2 3 4। नंबर 2 है दोस्तों। ये कह रहा है 200 से 400 तक की बीच की 2, 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी। अब ये कह रहा है 200 से और 400 तक के बीच की जो संख्या 2 और 3 और 4 से विभाजित हो पूर्ण तरह। तो इस प्रकार जब ये कह रहा है 200 से 400 के बीच की संख्याएं जो कि 2 और 3 और 4 से पूर्ण तरह विभाजित हो, तो क्या करेंगे, पहले इनका हम लासा लेंगे 2 3 और 4 का। अब लासा ले लिया, 2 से भाग दिया हमने, 2 एकम 2, 3 में तो जा नहीं सकता, 3 की 3। इस प्रकार 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया 1 3, 2 एकम 2, फिर 3 से दिया 1 3 एकम 3, 1 की 1। इसी प्रकार इसमें आप तीनों में गुणा करते हैं। 2 ये इस जगह दे रखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12। इनका लासा 12 आ गया। अब इसी प्रकार इस सवाल में ये दे रखा है कि 200 से लेकर 400 तक की संख्या जो 2 3 और 4 से विभाजित हो। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, इसमें ये संख्या दे रखी है हमें, क्या कहती हैं, इसमें 400 भागित 12, ये लासा है ना, इसका इसमें भाग दिया जाएगा 400 में, माइनस 200 भागित 12।
12 जो लासा आया ना हमारा लासापा, उसी संख्या से हम भाग देंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार 12 से हम 400 में भाग देंगे दोस्तों। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 4 बचे। इस पर से एक आंसर ले, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, उतार ली 0, 12 थी 36, रिमाइंडर क्या बचा 4। तो अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 33 सही 4/12। इसी प्रकार हम 200 का भाग देंगे। अब 200 में, अब इसी प्रकार ये तो वैल्यू आ गई, इसी प्रकार 12 में 12 से भाग देंगे 200 में। तो इस प्रकार इसमें भाग देंगे तो देखो 12 एकम 12, उतार लिए, बचे इसमें यहाँ पे 10 हो गए, 10 में 2 गई तो 8, उतार ली 0, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 8। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 16 सही 8/12। यहाँ तक आपको दोस्तों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 33 सही 4/12, तो इसमें हम 4 से ही भाग दे देते इन दोनों में। तो 4 एकम 4 और 4 ती 12। अब इसी प्रकार 16 तो यहीं की नहीं रख लिया, फिर मैं 4 से फिर भाग दे देता हूँ। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार इसमें भी 4 से दे देता हूँ, तो 2/3। अब इसी प्रकार ये संख्या दे रखी है ना, ये जैसे 33 सही, इसी प्रकार 16 सही, इसमें दोस्तों माइनस कर देंगे दोनों में से। तो 33 में से 16 गए तो 17 बचे। तो आप दोस्तों इस प्रकार बता सकते हैं कि 2 और 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो 200 से लेकर 400 तक के बीच में 17 संख्याएं होंगी, 17 संख्याएं होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।